नमस्ते दोस्तों। आज हम सीधे भारत के दिल से एक कहानी लेकर आए हैं, सिंगरौली जिले के चुरकी गांव की। अब ये कोई मामूली गांव नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां चुनावी वादे अक्सर धुंधले हो जाते हैं और गांव वाले अंधेरे में रह जाते हैं, बिल्कुल सच में। तो चलिए बात करते हैं चुरकी और उसके आसपास के इलाकों जैसे दुम्मरकुआं, सेनुरामत और अन्य आदिवासी बस्तियों की। ये लोग 20 साल से ज्यादा समय से उस चीज का इंतजार कर रहे हैं जिसे हम सब दैंग तारिकियन समझते हैं, बिजली। जी हाँ, आपने सही सुना। 2 दशक बीत गए और अभी भी इन घरों तक बिजली के तार पहुंचने का कोई नामो निशान नहीं है। हर चुनाव के मौसम में नेता चुरकी में बड़े बड़े वादों के साथ आते हैं। वो हाथ मिलाते हैं, कैमरों के लिए मुस्कुराते हैं और सभी को यकीन दिलाते हैं कि चेंज आ रहा है। लेकिन जैसे ही वोट पड़ते हैं और नतीजे आते हैं, वो वादे हवा में गायब हो जाते हैं। ये चक्र बार बार दोहराता है और गांव वालों के पास सिर्फ खोखले शब्द और टूटे सपने रह जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बिजली इतनी जरूरी क्यों है, तो चलिए इसे समझते हैं। बिजली के बिना रोजमर्रा की जिंदगी एक जद्दोजहद बन जाती है। बच्चे सूरज ढलने के बाद पढ़ नहीं सकते, धंधे नहीं चल सकते और स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित होती हैं। सोचिए कि अगर आप अपना मोबाइल फोन भी चार्ज नहीं कर सकते तो कैसा होगा। ये सिर्फ असुविधा नहीं है, ये तरक्की में रुकावट है। यहाँ की विडंबना ये है कि सिंगरौली को अक्सर भारत की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत सी कोयला खदानें और बिजली घर हैं। फिर भी इतने ऊर्जा उत्पादन के बावजूद चुरकी जैसे गांव अंधेरे में रहते हैं। ये हमारे समाज में मौजूद असमानताओं की एक कड़वी याद दिलाता है। लेकिन सिर्फ नकारात्मक बातों पर ही ध्यान न दें, उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा मिल रहा है। ये विकल्प न केवल प्रदूषण कम करने का वादा करते हैं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ऊर्जा का अधिक टिकाऊ और भरोसेमंद स्रोत भी प्रदान करते हैं। एक ऐसे भविष्य की कल्पना कीजिए जहां चुरकी और उसके आसपास के गांव सौर पैनलों से चलते हैं, जहां बच्चे रात में पढ़ सकते हैं और जहां स्वास्थ्य सुविधाएं कुशलता से चल सकती हैं। ये सिर्फ एक सपना नहीं है, ये एक संभावना है। लेकिन ऐसा होने के लिए हमें खोखले वादों से ज्यादा कुछ चाहिए। हमें कार्रवाई, प्रतिबद्धता और सरकार और निजी क्षेत्रों दोनों के केंद्रित प्रयासों की आवश्यकता है। तो चुरकी के लिए आगे क्या है? गांव वाले लचीले हैं, लेकिन वो ये सब अकेले नहीं कर सकते। उन्हें हमारे समर्थन, हमारी आवाज और जवाबदेही की हमारी मांग की जरूरत है। नागरिकों के रूप में हमारे पास चेंज के लिए जोर डालने की ताकत है। आइए सुनिश्चित करें कि जिन नेताओं को हम चुनते हैं वो अपने वादे निभाएं और सभी के लिए एक उज्जवल, अधिक समावेशी भविष्य की दिशा में काम करें। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर कर देने वाली लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ मिलकर हम उन जगहों पर रोशनी ला सकते हैं जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अगली बार तक आशावादी बने रहें और चेंज के लिए जोर लगाते रहें।